नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल व्हाट वी नो में। आए दिन हम देखते रहते हैं, कभी अग्निवीर योजना को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी एसएससी का पर्चा लीक हो जाता है, तो कभी आरआरबी एनटीपीसी के डेट्स को लेकर युवाओं में नाराजगी होती है, तो कभी पेशन को लेकर युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ता है। और इन सब घटनाओं के बीच सिर्फ एक वजह होती है दोस्तों, वह है बेरोजगारी। और बेरोजगारी की जब बात भारत में की जाती है तो CMIE के आंकड़े सामने लाए जाते हैं, जिन्हें आईना बताया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में बेरोजगारी पिछले साल सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। दोस्तों, बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह लाखों भारतीयों के सपनों को तोड़ने जैसा है। आखिर क्या कारण है कि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है और युवाओं को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है। आइए जानते हैं CMIE और NSSO के आंकड़ों के अनुसार क्या कहता है डेटा हमारे देश का। भारत में बेरोजगारी दर 9.2% तक दर्ज की गई और 15 से 29 आयु वर्ग के बीच यह दर 10.2% दर्ज की गई। दोस्तों, महिलाओं में बेरोजगारी दर पुरुषों की तुलना में और भी अधिक है। यह दर 2024 में 13.6% दर्ज की गई। दोस्तों, आगे जानेंगे भारत में बेरोजगारी बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो दोस्तों, स्किल गैप, जी हाँ, स्किल गैप, प्रैक्टिकल स्किल की कमी। हमारे शैक्षिक संस्थान हमारे युवाओं को शैक्षिक संस्थानों में सही स्किल्स नहीं दे पा रहे हैं जो उद्योगों के अनुरूप हो। उदाहरण के तौर पे, जब कोई छात्र इंजीनियरिंग करने जाता है तो उसे केवल थ्योरी सिखाई जाती है, जबकि हमारे उद्योगों में प्रैक्टिकल स्किल्स की आवश्यकता होती है दोस्तों। और नौकरियों का अभाव, तकनीकी विकास के साथ साथ पारंपरिक उद्योगों में नौकरियां घट रही हैं और नए क्षेत्रों में नौकरियां बेहद ही सीमित हैं। सेल्फ रिलायंस की कमी, आत्मनिर्भरता की कमी। हमारे देश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिल पा रहे हैं, या तो उनके पास पर्याप्त साधन है नहीं, या तो उन्हें सरकार की तरफ से पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारी सरकार भी पर्याप्त रूप से रोजगार समर्थन और सेल्फ रिलायंस की नीति नहीं ला पा रही है, जिसकी वजह से युवा बेरोजगार बढ़ रहे हैं। मशीनों का बढ़ता उपयोग, दोस्तों, जी हाँ, मशीनों का बढ़ता उपयोग, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के कारण हमारे देश में कई सारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, जिससे बेरोजगारी हमारे देश में दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याएं। राजनीतिक, हमारी सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया में कई बार भ्रष्टाचार और सरकारी कामकाजी प्रक्रियाओं में देरी भी बेरोजगारी बढ़ने का कारण बनती है। तो दोस्तों, इसे कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो सरकार को प्रशिक्षण केंद्रों को बढ़ावा देना होगा और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा। और दोस्तों, भारत में लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप यानी स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना होगा और बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की योजनाओं और नए ऋण की व्यवस्था करनी होगी। और ऑटोमेशन से प्रभावित क्षेत्रों में नई नौकरियां विकसित करनी होंगी दोस्तों, जैसे डेटा साइंस, AI और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सही शिक्षा और प्रशिक्षण देना होगा। दोस्तों, हमारे छोटे और मझोले उद्योगों जैसे MSMEs को बढ़ावा देना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना होगा, ताकि वहां रोजगार के अवसर विकसित हो सकें। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत में बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती है? यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आइए हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालें और भारत को बेरोजगारी मुक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।